हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ऑफ सेट्स क्लास 11th। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ वेन डायग्राम। क्या होता है? ठीक है, वेन डायग्राम एक डायग्राम होती है जिससे हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच में हम रिलेशनशिप ड्रा कर सकते हैं। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम एक डायग्राम होगी जो हमें सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगी। इट मीन्स कि वेन डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि इन सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। नोट, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल्स। जब भी हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से, और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे मतलब बाकी सारे सेट्स, क्योंकि हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। बाकी सभी सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, दो सेट्स हैं ए एंड बी, और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया और सेट्स को सर्किल से। लेट अस टेक अ एग्जांपल। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 10, एंड ए एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6। इन दोनों सेट्स के लिए ये यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स हमने यहीं से उठाए। ओके, इस इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको वेन डायग्राम ड्रा करनी होगी तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। फिर सेट ए और सेट बी, ये हमें पता है ये दोनों सेट सर्कल से ड्रा होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। ये सेट ए से ए को ड्रा कर दिया हमने, और ये सेट बी को। अब यहाँ पे इनके एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5 7। ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 3 5 एंड 7। बी में कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 6। तो बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 4 एंड 6। ठीक है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट था? नहीं था, इसलिए ये अलग अलग सर्कल बनाए। अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होता तो ये सर्कल इंटरसेक्ट होते, जैसे इस फिगर में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे। नाउ यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो बाकी जो बच गए एलिमेंट वो कहाँ लिखने हैं? वो बाहर लिख देने। ओके, 1 तो यहाँ पे लिख दिया हमने। ये 1 जो है ये सेट ए के भी अंदर है, और देखो यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है, क्योंकि 1 जो है ए में भी था, ए का भी एलिमेंट था, और यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट था ये। नेक्स्ट 2 देखो हमने यहाँ पे लिख दी है, तो ये बी सेट में भी है और यूनिवर्सल सेट के भी अंदर ही है, तो यूनिवर्सल सेट में भी है। 3 यहाँ पे लिख दी है, 4 यहाँ पे लिख दी है, 5 यहाँ पे लिख दी है, 6 यहाँ पे लिख दी है, 7 यहाँ पे लिख दी है, 8 यहाँ कहीं नहीं लिखा, तो 8 को हम कहीं बाहर लिख लेंगे, 9 को भी कहीं बाहर लिख लेंगे, और 10 को भी कहीं बाहर लिख लेंगे। सो इट इज़ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 3 सेट्स, यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। सिमिलरली अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट भी होता, फिर ये वेन डायग्राम ऐसे बनती। जैसे इस केस में देखो हमने यूनिवर्सल सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 7, और ए एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखो ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब इसकी वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनेगी, अब इसकी वेन डायग्राम ऐसे बनेगी, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहाँ कॉमन वाले एरिया में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये एरिया देखो सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है, सो इट इज़ द कॉमन एरिया ऑफ बोथ दी सेट्स। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट लिखने हैं, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7, और सेट बी में कौन से हैं? 2 3 4 5, और इनमें कुछ कॉमन भी है। तो सबसे पहले आप कॉमन वाले एलिमेंट लिखो। कॉमन कौन से हैं? 3 एंड 5। सो 3 एंड 5 तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने का मतलब कि 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, 5 ए में भी है और 5 बी में भी है। अब ए के बाकी कौन से एलिमेंट बचे? 1 एंड 7, वो यहाँ पे लिख दो। और बी के कौन से एलिमेंट बचे? 2 एंड 4, वो यहाँ पे लिख दो। अब यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बचे? देखो 1 भी लिख दिया हमने, 2 भी यहाँ लिख दी है, 3 भी यहाँ लिख दी है, 4 भी यहाँ लिख दी है, 5 भी यहाँ लिख दी है, 6 कहीं नहीं लिखा तो 6 यहाँ आ जाएगा, और 7 भी लिख दिया। तो ये एक यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं? ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, जिनमें से ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5 7, और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 5 7, जिनमें से 3 और 5 ए और बी दोनों में। सो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। नाउ लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 2 3। हमें क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इन तीनों सेट्स के लिए एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे यूनिवर्सल सेट को विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे।
दिस इज यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। देन ड्रा करेंगे हम सेट ए एंड सेट बी। हमें पता है सेट ए और सेट बी के लिए हमें दो सर्कल्स ड्रा करने हैं। अब वो दो सर्कल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे दो केस हमने पहले पढ़े थे, वो दो सर्कल ऐसे हो सकते हैं विदाउट टचिंग ईच अदर। ये केस कब होगा, जब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ये दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये केस कब होगा, जब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, और कॉमन वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब एक केस हो रहा है, वो ये थर्ड केस है। इसमें क्या है, देखो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स 2 3। सो बी के जो एलिमेंट हैं 2 3 वो सारे के सारे ए के अंदर हैं। बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल हैं। इसका मतलब बी जो सेट होगा वो पूरा का पूरा ए के अंदर होगा। इस बार पीछे वाले केस में बी और ए के बीच में इंटरसेक्शन थी, बट इंटरसेक्शन सिर्फ दो एलिमेंट्स की थी। इस केस में बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं। तो इस केस में जो वेन डायग्राम बनेगी, पहले आप बनाओगे सेट बी। ये सेट बी है आपका, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 एंड 3। अब आपको बनाना है सेट ए। सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 तो वही हैं, साथ में 1 और 4 भी है, और मतलब बी सेट जो है वो पूरा ए के अंदर आएगा। सो ए सेट होगा इस केस में ऐसे। अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 तो लिख दिए हैं, 2 3 बी के अंदर भी हैं, देखो ए के अंदर भी हैं, बट ए के दो एलिमेंट्स और बचते हैं 1 एंड 4, वो यहाँ आ जाएंगे 1 एंड 4। अब यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4। बाकी कौन से बचे, 5 6 7, वो यहाँ बाहर कहीं लिख दो 6 5 7। सो ये तीन केस बनते हैं वेन डायग्राम के। वेन फर्स्ट केस, जब दोनों सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो दोनों के सर्कल अलग अलग से ड्रा करने। सेकंड केस, जब दोनों सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे तब दोनों सर्कल थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेंगे। एंड थर्ड केस, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल होंगे तो वो वाला सेट उस सेट के अंदर ही आएगा पूरा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल। सो दिस इज अबाउट वेन डायग्राम। नेक्स्ट concept is operation on sets. First operation on sets is union of sets. Union का मतलब होता है क्लब करना, दो सेट्स को जोड़ना। ठीक है, यूनियन करो। फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेते हैं ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट ले लिया बी हमने जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, और आपको बोला जाए इन दोनों को यूनाइट करो, यूनियन करो, इनको क्लब करना है। सो यूनियन इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, हम लिखेंगे ए यूनियन बी। यूनियन करने पे भी आंसर एक सेट ही आएगा, बट वो कौन सा सेट आएगा, वो वाला सेट आएगा जिसमें ये सारे एलिमेंट होंगे। इन दोनों के एलिमेंट्स को हमें यूनाइट करके लिखना है, क्लब करके लिखना है, एक साथ लिखना है। उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ए यूनियन बी, और उस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, इन दोनों के सारे एलिमेंट को क्लब करके लिखना है। सो इसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, और इसके एलिमेंट्स भी आएंगे 3 4 आएंगे, बट 3 4 तो हमने लिख दिए। सेट में हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो बाकी के बच गया 5 एंड 6। सो दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या करना होता है, दोनों सेट्स को आपको क्लब करना होता है, यूनाइट करना होता है, कंबाइन करना होता है। ठीक है, बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की। अगर मैं किसी सेट ए की यूनियन कर दूं एम्प्टी सेट से तो क्या आएगा आंसर। एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट यही ले लो, और एम्प्टी सेट होता है, हमें पता है एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो 5 से या ऐसे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। तो इन दोनों सेट्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो आंसर तो यही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब आंसर जो आएगा वो सेट ए ही आएगा। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। किसी भी सेट की यूनियन करेंगे अगर हम एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर वही सेट आएगा। सिमिलरली अगर मैं किसी सेट की यूनियन करूँ उसी सेट के साथ तब भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर ए हमारे पास एक सेट है और दूसरा सेट भी ए ही है, उसके भी सेम एलिमेंट है 1 2 3 4, मुझे इन दोनों की यूनियन फाइंड करनी है, दैट इज ए यूनियन ए फाइंड करनी है। तो यूनियन में हम करते क्या हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 लिखे, फिर ये 1 2 3 4 लिखने पड़ेंगे, बट रिपीट तो नहीं करते, तो आएगा 1 2 3 4 इज, मतलब आंसर इज सेट ए। नाउ दो सेट्स की यूनियन को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यही दो सेट्स ले लिए हमने, सेट ए सेट बी, और इनकी यूनियन ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे यू, एंड देन ए यूनियन बी हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखो, पहले तो अगर मैं ए और बी के लिए वेन डायग्राम बनाता हूँ तो इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, दैट इज 3 4, तो सेकंड वाला केस आएगा। इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सेट ए
और सेट बी दोनों इंटरसेक्ट भी करेंगे क्योंकि इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज 3 4, वो यहाँ पे लिखने हैं आपने 3 4, ठीक है। ए के एलिमेंट कौन से बच के 1 2, वो ए में आ जाएंगे, और बी के एलिमेंट्स कौन से बच के 5 6, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट अगर गिवन है तो उसके जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ यूनियन को रिप्रेजेंट करना है बाय वेन डायग्राम ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन आएगा वो हमें शेड करना है यहाँ पे। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन आएगा, ये पूरा। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी को यूनाइट करना, सो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा आपका ए यूनियन बी, दोनों को क्लब करके जो एरिया आएगा, दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 4 नहीं होता, अब कॉमन एलिमेंट नहीं है कोई भी, तो अब इनकी यूनियन कैसे ड्रा होगी, ये यूनिवर्सल सेट, अब ए को अलग से ड्रा करना होगा और बी को अलग से, क्योंकि इनमें आप कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब यूनियन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम से, तो ए यूनियन बी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में हम दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, इन दिस केस आल्सो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अगर इस केस में हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना होता तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी सेट्स के दोनों के एरिया को हमें कंबाइन करना है, सो ये पूरा एरिया आपका रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को इस केस में। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे यूनियन ऑफ सेट्स में हम दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम सिर्फ दोनों सेट्स के कॉमन वाले एलिमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ओके, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। सो यूनियन में तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन वाले, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्ट करना, ठीक है, मतलब कॉमन पॉइंट, जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट, ओके। सो हमें ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए एन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए एन वर्ड यूज करना है और यूनियन के लिए यू। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, ये भी एक सेट होगा बट इस सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन कौन से हैं, 3 and 4, सो यहाँ पे आएगा ओनली 3 and 4, ओके। यूनियन में आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अगर आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है, मतलब इंटरसेक्शन होती क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन वाले सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। सो यहाँ पे हमने ए बनाना है, यहाँ पे सेट बी, और ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट, तो कॉमन एरिया कौन सा है वही शेड कर देना है, दिस इज कॉमन एरिया, सो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। जैसे अब इंटरसेक्शन की दो प्रॉपर्टीज, अगर किसी सेट की आप इंटरसेक्शन करते हो एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर क्या होगा, देखो इसी सेट ए की मैं इंटरसेक्शन कर देता हूँ किस सेट से, एम्प्टी सेट से, एम्प्टी सेट इज 5। इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो कॉमन एलिमेंट कहाँ से आएगा, सो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, 5 ही होगी। तो किसी भी सेट की अगर आप यूनियन करते हो 5 के साथ तो आंसर तो वही सेट आता है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सिमिलरली अगर मैं सेम सेट की इंटरसेक्शन कर दूं सेम सेट के साथ, ए इंटरसेक्शन ए, तो आंसर विल बी ए, क्योंकि अगर आपके पास दो सेट हैं जिनके एलिमेंट्स सेम है, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरा सेट भी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इन दोनों को इंटरसेक्शन करनी है आपको, ए इंटरसेक्शन ए, दैट विल बी इक्वल टू द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ, अब तीनों ही कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन आ जाएगी 1 2 3, दैट इज इंटरसेक्शन जो आई वो सेट ए ही आया। तो यूनियन के लिए आपको दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है और इंटरसेक्शन के लिए दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। यूनियन के लिए वेन डायग्राम कैसे बनती है वो देख ली, और इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस मीन्स दो सेट्स को आपको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, और यहाँ पे अगर हमें इन दोनों सेट्स का डिफरेंस निकालना है दैट इज a माइनस बी, तो डिफरेंस की डेफिनेशन है आपको a माइनस बी में वो वाले सारे a के एलिमेंट्स आएंगे जो b में नहीं होंगे, ठीक है, a में से b वाले एलिमेंट माइनस कर देने। अब a में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो ये सारे एलिमेंट लिखने, बट जो b में होंगे वो नहीं लिखने क्योंकि वो तो माइनस हो जाएंगे। सो b में कौन सा एलिमेंट है जो a में अवेलेबल है, दैट इज 3 4, तो 3 4 नहीं लिखना, तो a माइनस बी में सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे 1 and 2, इन एलिमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं डिफरेंस में, ठीक है। सो ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू
किसके इक्वल हो जाएगा, उसी सेट के एलिमेंट लिखने, बट वो वाले एलिमेंट नहीं लिखने जो बी में होंगे क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे। ओके, अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, पहले ए और बी को रिप्रेजेंट कर लो। ओके, ए एक सेट है और बी एक सेट है और दोनों में कुछ इंटरसेक्शन भी है। देखो 3 4 3 4, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन दिखेगी वहाँ वेन डायग्राम ऐसे बनेगी, सेट ए सेट बी। ओके, इंटरसेक्शन में आ रहे हैं एलिमेंट 3 4, यहाँ पे बचेगा 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ आएगा 5 6। तो हमें ए माइनस बी रिप्रेजेंट करना है, ए माइनस बी। तो ए में से हमने क्या कर दिया, जो बी वाला पोर्शन था दैट इज कॉमन पोर्शन, वो माइनस कर दिया, तो बाकी कौन सा रीजन बचेगा, ये वाला। ओके, ये वाला देखो, इसमें सिर्फ 1 और 2 है, आंसर भी क्या आया था 1 2। तो ए में से आपने बी वाला जो पोर्शन था वो माइनस कर दिया, ए माइनस बी ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ओके, सिमिलरली अगर b माइनस ए को रिप्रेजेंट करना होता तो आंसर क्या आता, b माइनस ए विल बी इक्वल टू, अब b सेट में से a सेट के एलिमेंट माइनस करने, b में 3 4 5 6 और a में कौन से हैं 3 4, तो 3 4 नहीं लिखने, आपने कौन सा लिखना है, सिर्फ 5 6। नेक्स्ट टर्म इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स उन सेट्स को बोलते हैं जिनकी इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं हो, मतलब जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी एक एलिमेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5। सो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है। दैट इज इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी, ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे तो वो क्या आएगी, 5 आएगी, बिकॉज इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट। सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सो दो सेट्स डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, दैट इज उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। Now let us do exercise 1.4 question number 1, find the union of each of the following pairs of sets। तो ये कुछ सेट्स, पेयर ऑफ सेट्स दिए, आपको इनकी यूनियन फाइंड करनी है। सो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, टुगेदर कर देते हैं। ओके, सो x एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, y एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, हमें इनकी यूनियन लिखनी है, दैट इज x यूनियन y। एक्स यूनियन वाई भी एक सेट होगा जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। सो 1 1 2 3 भी आएगा और यहाँ पे 1 हमने लिख लिया, 3 भी लिख लिया तो 5 भी आएगा। सो 1 2 3 एंड 5 यूनियन में इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। नेक्स्ट, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इनकी हमें यूनियन लिखनी है, दैट इज ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, दोनों के सेट्स, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। जरूरी नहीं आप ऑर्डर में लिखो, आप पहले 5 को लिख सकते हो, 5 2 3 जैसे मर्जी लिखो, ठीक है। सेट्स में एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। ए ई आई ओ यू और ए बी सी, इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, ए तो हमने लिख लिया है, ए तो हमने लिख लिया है, बी नहीं लिखा, बी लिख लो, ठीक है। सी भी नहीं लिखा, सी भी लिख लेंगे। सो ये आ जाएंगे इन दोनों की यूनियन। नेक्स्ट, ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको अगर मैं रूस्टर फॉर्म में लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे इसमें, दैट इज 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इसको भी अगर मैं रूस्टर फॉर्म में लिख लूँ तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो इसके एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इन दोनों की आपको यूनियन करनी है, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सारे लिख लिए। उसके बाद कौन सा आएगा, 6 9 12 6 9 12 एंड सो ऑन। सो ये इसकी यूनियन आएगी। बट आपको जो सेट्स गिवन है वो बिल्डर फॉर्म में, तो आपका आंसर भी कैसा होना चाहिए, बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। आपने पहले इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 6। ये इंटरवल हमने पढ़े थे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है मतलब 6 को इंक्लूड करना है। अगर मैं इसको रूस्टर फॉर्म में लिख लूँ तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 2 3 4 5 6। ओके, 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया। ओके, नेक्स्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 6 एंड 10। ना ही 10 को इंक्लूड करना है, ना ही 6 को, और 6 और 10 के बीच के सारे नेचुरल नंबर इसमें लिखने हैं। सो 6
7 8 9, यही एलिमेंट्स आएंगे। अब इन दोनों की यूनियन लिखनी है, सो A यूनियन B विल बी इक्वल टू, पहले ये वाला एलिमेंट लिख लो 2 3 4 5 6 और फिर आएंगे 7 8 9। सो ये सेट्स दिए थे किस में, बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर हम बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिल्डर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा x सच दैट, देखो ये नेचुरल नंबर है 1 से लेके कहाँ तक 10 तक, बट 1 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 10 और 1 यहाँ पे नहीं है। ओके नेक्स्ट, A इज अ सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और B एक सेट है जिसके एलिमेंट है 5। सो हमें निकालना है A यूनियन B। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो 5 सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो पहले तो A के सारे एलिमेंट लिख दो, फिर B के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, B में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इनकी यूनियन यही आएगी, दैट इज सेट A ही आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A इज अ सेट जिसके एलिमेंट है A एंड B और B एक सेट है जिसके एलिमेंट है A B C। इज A इज अ, ये किसका सिंबल होता था, सबसेट का। इज A इज सबसेट ऑफ B, हमें बताना क्या A सबसेट है B का। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर A के सारे एलिमेंट B में हुए तो A जो होगा वो B का सबसेट होगा। देन व्हाट इज A यूनियन B, तब आपको A यूनियन B फाइंड भी करनी है। सो हमें सेट दिया A के देखो क्या सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं, A में A है और यहाँ पे भी A है, A में B है और यहाँ पे भी B है। सो A जो है वो सबसेट है किसका, B का। क्लियरली A इज अ सबसेट ऑफ B, बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ B। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज A यूनियन B। अब A यूनियन B, दो सेट्स की यूनियन हम कैसे निकालते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। सो पहले A के लिख लो A B, अब B के सारे एलिमेंट्स लिख लो, A B लिख लिया हमने तो C आ जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या आया, आंसर सेट B ही आया। देखो इसको मैं सेट B भी लिख सकता हूँ। सो ये क्वेश्चन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर एक सेट A किसी दूसरे सेट B का सबसेट हुआ तब उन दोनों की यूनियन जो आएगी वो सेट B ही आएगी। यही कंसेप्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उन दोनों की यूनियन जो आएगी वो B ही आएगी, क्योंकि A अगर सबसेट है B का तो A के तो सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं और यूनियन में हम यूनाइट करके लिखते हैं, तो A के एलिमेंट को देखना ही नहीं हमें क्योंकि वो तो यहाँ पे है, तो वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। अब आपको गिवन दिया है कि A और B दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स नहीं दिए बट आपको ये गिवन दिया है A जो है वो सबसेट है B का। आपको फाइंड करना है A यूनियन B। हमें पता है इस प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ी, अगर कोई सेट A B का सबसेट हो तब उन दोनों की जो यूनियन आती है वो सेट B ही आता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सोल्यूशन में आ जाएगा सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B देयरफॉर A यूनियन B शुड बी इक्वल टू सेट B। जैसे यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली करके देखा। ठीक है, सेट्स के एलिमेंट लेके देखा, A यूनियन B फाइंड की और वो आंसर B ही आया था। क्वेश्चन नंबर 4, आपको 4 सेट्स गिवन है, आपको फाइंड करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B का मीनिंग क्या होगा, A और B को कंबाइन करके लिखना है। तो पहले A के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब B के एलिमेंट 3 4 तो लिख दिया हमने, तो आएगा 5 6। A की यूनियन करनी है C के साथ, A और C की यूनियन करनी है, सो A और C को कंबाइन कर दो 1 2 3 4। पहले A के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, अब C के सारे एलिमेंट लिखने 5 6 7 8, 5 6 7 8। B की यूनियन करनी है C के साथ, B की C के साथ। ओके, तो पहले B के सारे एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6 एंड देन C के 5 6 दो लिख दिया, तो क्या आएगा 7 8। ठीक है, B की यूनियन करनी है किसके साथ, D के साथ, B की यूनियन D के साथ। तो पहले B के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 एंड देन D के एलिमेंट लिखो 7 8 9 10। यूनियन मतलब दोनों सेट्स को यूनाइट कर देना है उनके एलिमेंट। A की यूनियन करनी B और उसकी यूनियन C, मतलब A B C तीनों को यूनाइट करके लिखना है, A B C तीनों के एलिमेंट्स को लिखना है इसमें। ओके, A के एलिमेंट्स आगे 1 2 3 4, B के एलिमेंट्स 3 4 तो हमने लिख दिया है, 5 6, C के एलिमेंट्स 5 6 तो लिख दिया, तो क्या आएगा 7 8। ये दो पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 4 सेट्स दिए हैं, आपको फाइंड क्या करना है, A इंटरसेक्शन भी आप फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, जो भी A और B के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इस सेट में आएंगे। A इंटरसेक्शन भी, A यूनियन भी खुद भी एक सेट होते हैं। ठीक है, याद रखना A इंटरसेक्शन B। सो A की इंटरसेक्शन करनी है B के साथ, तो इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखो 7 कॉमन है और 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। सो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 7 9 एंड 11। सिमिलरली B इंटरसेक्शन C, B की इंटरसेक्शन C के साथ करनी है, क्या इन दोनों में कॉमन है 11 एंड 13।
सो दिस विल बी इक्वल टू 11 एंड 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन करनी है, मतलब इन तीनों में जो कॉमन होगा वही एलिमेंट यहाँ पे लिखना है। अगर ए और सी में कोई कॉमन है बट वो डी में नहीं है तो वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, तीनों सेट्स में कॉमन होंगे। ए सी और डी, ए सेट ये है, सी ये है और डी ये है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, बट 11 यहाँ पे नहीं है ना, नहीं है ना। सो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो ऐसे डिनोट करते हैं या फाई से। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, ए की इंटरसेक्शन सी के साथ, ए और सी में क्या कॉमन है? ओनली 11 का कॉमन है, दैट इज एक सिंगलटन सेट आएगा। सिंगलटन सेट इज अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट। सिमिलरली ये पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। हम ये वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 9। ए की इंटरसेक्शन बी के साथ पहले करनी है, फिर बी की इंटरसेक्शन, बी की यूनियन करनी है सी के साथ, फिर उन दोनों सेट्स की आपको क्या करनी है? इंटरसेक्शन करनी है। तो पहले हम ए की इंटरसेक्शन करते हैं बी के साथ, वो पहले से हमने करी हुई है पार्ट नंबर 1 में। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था? 7 9 11, तो वो सेट यहाँ पे लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी आ गया 7 9 11, बीच में ये इंटरसेक्शन का साइन अभी ऐसे ही रहने दो। बी यूनियन सी कर दो, बी यूनियन सी की नहीं हुई है तो कर लो। बी की यूनियन करनी है किसके साथ? सी के साथ, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करके लिख दो इन दोनों को 7 9 11 13। ये आगे बी के एलिमेंट, अब इसके एलिमेंट भी लिखने हैं। 11 13 लिख चुके हैं तो आ जाएगा एक 15। अब इन दोनों सेट्स की आपको इंटरसेक्शन कर देनी है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, 7 9 11 7 9 11, तो दोनों में कॉमन है 7 9 एंड 11। सिमिलरली ये पार्ट आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 7, आपको 4 सेट्स दिए हैं बिल्डर फॉर्म में, आपको ये चीज़ें फाइंड करनी। फर्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर भी आपका बिल्डर फॉर्म में, कोशिश करना आंसर भी आपका बिल्डर फॉर्म में हो, अगर नहीं हो रहा तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो ए की इंटरसेक्शन करनी है बी के साथ, मतलब ए बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इस सेट में आएंगे। ओके, अब ए क्या है? ए इज़ अ सेट जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, कोई कंडीशन नहीं दी, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बी सेट जो है उसमें कौन से एलिमेंट है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, सो इसमें इवन नंबर है, इसमें सारे नंबर हैं, इसमें इवन नंबर है, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे? यहाँ पे इवन नंबर है, तो ए में इवन भी होंगे ऑड भी होंगे, इसका मतलब सारे इवन नंबर जो होंगे इनकी इंटरसेक्शन होगी, इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। और x इज एन इवन नंबर, वो तो सेट बी था खुद, तो इसका आंसर सेट बी ही आया, क्योंकि सेट बी जो था अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, क्योंकि सेट ए में सारे नेचुरल नंबर हैं और बी में इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो यहाँ पे होंगे ही होंगे, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इन दोनों की अगर हम इन दोनों की अगर हम यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेट बी। अगर यूनियन करते हैं तो आंसर क्या आएगा? सेट ए। ठीक है, यूनियन में सेट ए आता है आंसर, इंटरसेक्शन में बी आएगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए की इंटरसेक्शन सी के साथ करनी है। अब सी में ऑड नंबर है तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या होगा? इसमें ऑड भी होंगे इवन भी होंगे, इसमें ऑड हैं तो ऑड वाले तो कॉमन होंगे ना, सो इनकी इंटरसेक्शन होगी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर विच इज इक्वल टू, और ऑड नंबर तो सी है तो इसको सेट सी आई, इन दोनों की इंटरसेक्शन सेट सी ही आई। ए की इंटरसेक्शन करनी है अपने आपने डी के साथ, डी में कौन से नंबर है? एक्स इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे कौन से? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो प्राइम नंबर भी आएंगे है ना, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, दैट इज इन दोनों की इंटरसेक्शन खुद सेट डी ही आया है। ठीक है, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या होंगे? अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ ए को, ए में आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और डी को लिखता हूँ तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे, दैट इज 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब ये वाले सारे एलिमेंट तो यहाँ पे अवेलेबल होंगे ना, तो कॉमन कौन से हुए? ये सारे कॉमन होंगे, ये सारे क्योंकि यहाँ पे होंगे, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर हैं, सो डी इज इंटरसेक्शन। नाउ बी की इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ, बी में कौन से नंबर है? इवन नंबर, और सी में कौन से नंबर है? ऑड नंबर। क्या ऑड नंबर और इवन नंबर में कोई कॉमन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सारे इवन नंबर होंगे, दैट इज 2 4 6, और यहाँ सारे ऑड नंबर होंगे 1 3 5, सो इनकी इंटरसेक्शन आने वाली है एम्प्टी सेट 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी, ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें से बताना है कौन से सेट्स डिसजॉइंट है। दो सेट्स डिसजॉइंट तब होंगे जब उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, दैट इज जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यही हमने पढ़ा। अब इन दोनों की हमें पहले इंटरसेक्शन फाइंड करनी होगी, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है?
ठीक है। इस सेट को हमें नाम दे देना, यहाँ नाम नहीं दिए तो हम पहले नाम दे देते हैं। इसको सेट ए नाम दे दिया, इसको सेट बी नाम दे दिया। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 4 and 6। इसी सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, 4 के साथ भी इक्वल टू का साइन है और 6 के साथ भी इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। सो नेचुरल नंबर लिखने हैं 4 5 and 6। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो 4 कॉमन आ रहा है, सो इसके इंटरसेक्शन में एक सेट आएगा जिसका एलिमेंट होगा 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो इनकी इंटरसेक्शन 5 नहीं आई, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, और नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सिमिलरली इन दोनों की इंटरसेक्शन चेक करो, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? यस, ई है ना। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन भी 5 नहीं आएगी ऐसे, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। यहाँ पे इवन नंबर है दैट इज 2 4 6 8, यहाँ पे ऑड इंटीजर है 1 3 5, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? 5 होगी। हेयर ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5 विच इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो थर्ड पार्ट वाले जो सेट्स हैं ये दोनों डिसजॉइंट है, फर्स्ट टू डिसजॉइंट्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको 4 सेट्स दिए, आप डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए हमारे पास सेट ये है, बी है। ए माइनस बी का मीनिंग हो जाएगा ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं इसमें, बट वो वाले नहीं लिखने जो बी में होंगे, क्योंकि वो तो माइनस हो जाएंगे ना, ए में से बी को माइनस करना है ना। सो इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं और उसमें से वो वाले एलिमेंट छोड़ देने जो बी में भी होंगे। अब ए के कौन से एलिमेंट बी में है देख लो। एक, क्या 3 यहाँ पे है? नहीं है। क्या 6 यहाँ पे है? नहीं है। क्या 9 यहाँ पे है? नहीं। क्या 12 यहाँ? यस 12 है, तो 12 को मार्क कर लो। क्या 15 यहाँ पे है? नहीं है। क्या 18 यहाँ पे है? क्या 21 यहाँ पे है? नहीं। तो a माइनस बी में सारे एलिमेंट a के आएंगे, बट वो वाले नहीं आएंगे जो b में होंगे, क्योंकि वो 12 माइनस 12 हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा बाकी? 3 6 9 15 18 21। इसको अगर वेन डायग्राम से शो करना होगा तो कैसे शो करते हैं? a यहाँ पे b, तो ये वाला a में से b वाला पोर्शन माइनस कर दिया, जो कॉमन पोर्शन था ना वो माइनस कर दिया, तो ये पोर्शन आपका आ जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली ये सारे पार्ट आप खुद कर सकते हो, खुद ट्राई करो। a में से a से c को माइनस करना है। सो इसमें वो वाले सारे a के एलिमेंट लिखने आपने, बट जो a के एलिमेंट c में होंगे वो नहीं लिखने, वो माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, फाइंड। आपको x माइनस वाई फाइंड करना है। ठीक है, अगेन डिफरेंस करना है। सो इस x माइनस वाई में x के सारे एलिमेंट आएंगे, बट वो एलिमेंट नहीं लिखने जो y में भी अवेलेबल है। सो x में a b c d, क्या इनमें से कोई y में है? यस, b है। ठीक है, और d भी है, तो b और d नहीं आएगा, इनको काट देना है। आपके पास बचेगा a एंड c। सिमिलरली y माइनस एक्स, अब इसमें y के वो सारे एलिमेंट लिखने, बट जो x में होंगे वो नहीं लिखने। y में f b d g, इनमें b और d तो यहाँ पे हैं, तो b और d माइनस हो जाएंगे, बचेगा f एंड g। और थर्ड पार्ट में इन दोनों की आपको इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? b एंड d, b और d दोनों सेट्स में। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। वो कह रहा है r जो है वो सेट है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो R एक सेट है जिसमें रियल नंबर्स हैं, दैट मीन्स जिसमें रेशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। और फिर वो कह रहा है कि Q एक सेट है जिसमें सिर्फ रेशनल नंबर है। सो ये आ गया आपका R सेट जिसमें रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं। और Q एक सेट है, वो कह रहा है जिसमें कौन से नंबर है? सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? R माइनस Q। तो डिफरेंस कैसे माइनस करते हैं? R के सारे एलिमेंट लिखने, बट वो एलिमेंट नहीं लिखने जो Q में होंगे, वो तो माइनस हो जाएंगे। सो R में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और Q में रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो जाएगा माइनस, बाकी आंसर क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। तो सो R माइनस Q आएगा इरेशनल नंबर्स। सो यू कैन राइट हेयर R माइनस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स। आपको 2 सेट्स दिए, आपको बताना है वो डिसजॉइंट है कि नहीं। ठीक है, अगर डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दैट मीन्स जिनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। तो इन दोनों सेट्स की देखो इंटरसेक्शन, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे है 3 6, तो 3 कॉमन है ना, तो इनकी इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रही, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी आपकी? वो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट, AEIO,
क्या इनमें कुछ कॉमन है? यस, ए कॉमन है, बस हो गया काम। तो ये तो डिसजॉइंट हो ही नहीं सकते, इसने दिया है कि डिसजॉइंट है, सो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो जाएगी फॉल्स। आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज नॉट 5, देयरफॉर दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 6 है, 6 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है, 40, तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा? 5 आएगा। देयरफॉर दे आर डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन भी आएगी 5, सो दे आर ऑल्सो डिसजॉइंट सेट्स, तो इसका भी क्या आएगा? ट्रू आएगा।